हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है उनको एक्सिस बैंक से 5 लाख रुपए का कार लोन लेना है और वो लेना है उनको 3 साल के लिए। तो उनकी जो है महीने की किस्त क्या बनेगी, यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है कार लोन लेने के लिए, यहाँ पे आपको फीचर्स और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एक्सिस बैंक कार लोन से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे 36 मंथ तक के लिए लोन लेते हो 9.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। और अगर आप 36 मंथ के ऊपर के लिए भी लोन लेते हो तो भी यहाँ पे जो है आपकी 9.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम जो है 13.80% तक जाता है। अब ये जो डिफरेंस है इसका वो डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक्सिस बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करेगा। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो मिनिमम 3500 रुपए से 12,000 रुपए तक की आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है वो 700 रुपए तक आपके लगते हैं। इसके अलावा जो कुछ फीस एंड चार्जेस हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हो क्या लगते हैं। यहाँ पे आपको अपने कार के ऑन रोड प्राइस का 100% तक जो है एक्सिस बैंक फाइनेंस कर देती है। मतलब मान लीजिए आप कोई 5 लाख की कार खरीदने जा रहे हो तो पूरा 5 लाख आपको प्रोवाइड कर देगी। कोई 10 लाख की कार खरीदने जा रहे हो तो 10 लाख आपको जो है पूरा प्रोवाइड कर देगी। आपको कोई भी जो है डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस उसके लिए जो है अगर आपका एक्सिस बैंक में यहाँ पे अकाउंट वगैरह है तो आपको आराम से जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट है तो आपको जो है यहाँ पे आराम से जो है प्री अप्रूव्ड कार लोन भी जो है एक्सिस बैंक ऑफर कर देती है। इसके अलावा कुछ फीस एंड चार्जेस है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लगते हैं यहाँ पे। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनका जो है यहाँ पे 5 लाख का कार लोन लेना 3 साल के लिए, तो महीने की किस्त क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। कार लोन में सबसे पहले हम अमाउंट डाल देते हैं। 5 लाख का हमको कार लोन का अमाउंट लेना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 700-750 के ऊपर है और अगर आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट वगैरह है तो आपको आराम से जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 9.15 उस पर जो है आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 9.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया और लोन हमको लेना है 3 साल के लिए। पहले चलिए हम 5 लाख का लोन 5 साल के लिए देखते हैं। तो मेरी महीने की किस्त बनेगी 10,416। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,24,000 का। ये अगर हम 4 साल के लिए देखें तो मेरी महीने की किस्त बनेगी 12,478 और इंटरेस्ट मुझे 98,000 का पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम 3 साल के लिए देखें, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो उनकी महीने की किस्त बनेगी 15,935 रुपए और इंटरेस्ट उनको देखिए 73,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई जो है और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। उसके अलावा और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सिस बैंक में आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अप टू 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है फंडिंग करी जाती है। यहाँ पे जो मिनिमम लोन की स्टार्टिंग होती है वो 1 लाख रुपए से होती है। मतलब 1 लाख से ज्यादा का ही आप जो है यहाँ से कार लोन ले सकते हो। अगर आपको जो है यहाँ पे अकाउंट वगैरह है, सैलरी अकाउंट वगैरह, तो उसके लिए आपको स्पेशल बेनिफिट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और ये लोन आप जो है देखिए मैक्सिमम 7 साल के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो। और जो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लेते हो और एक्सिस बैंक से उसके लिए कार लोन लेते हो तो उसमें जो है 50 बेसिक पॉइंट का जो है आपको कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस पे जो है फाइनेंस करा जाता है, ऑन रोड प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस दोनों पर ही जो है आपका यहाँ पे फाइनेंस करा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टेंट जो है आपका लोन सैंक्शन वगैरह किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एलटीवी रेशियो जैसे कि बताया 100% तक जो है आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी आप जो है डाउन पेमेंट अगर आपको नहीं करनी है तो आप बिना डाउन पेमेंट, जीरो डाउन पेमेंट पे भी आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स पे। यहाँ पे देखिए कोई भी सैलरीड इंप्लॉय हो गया, यहाँ पे देखिए कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म वगैरह में है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट सोसाइटीज एंड कंपनीज वगैरह के जो होंगे वो यहाँ से जो है लोन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है और कितनी आपकी महीने की सैलरी होनी चाहिए, तब आप यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे तो उनके लिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है। मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो है आप अपने लोन को चुका सकते हो। उसके बाद जो आपकी एनुअल मतलब ईयरली इनकम है वो 2,40,000 रुपए की कम से कम होनी चाहिए। जो इनकम एलिजिबिलिटी होगी, जैसे कि अगर आप आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो बेस्ड होगी आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो आप दिखाओगे और फॉर्म 16 पर, और आप कम से कम 1 साल से अपनी जॉब वगैरह यहाँ पे कर रहे हो। फिर उसके अलावा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल होंगे उनके लिए 18 साल मिनिमम एज अप्लाई करने की, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। फिर यहाँ पे अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो आपकी नेट एनुअल बिजनेस इनकम कम से कम 1,80,000 रुपए की होनी चाहिए कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स के लिए, और अदर्स के लिए 2 लाख रुपए की कम से कम यहाँ पे ईयरली इनकम आपकी होनी चाहिए।
और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होगा उनकी जो इनकम एलिजिबिलिटी होगी बेस्ड होगी इनकम टैक्स रिटर्न पे, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो हर साल उसका जो है यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। और कम से कम 3 साल से आप जो है बिजनेस वगैरह कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बिजनेस, कोई शॉप वगैरह चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, तो लगातार 3 साल से आप कर रहे हो। फिर आते हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन इंडिविजुअल। नेट एनुअल बिजनेस इनकम 1,80,000 रुपए होनी चाहिए सिलेक्टेड मॉडल्स के लिए और 2 लाख होनी चाहिए अदर्स के लिए। और 2 साल का जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अलावा आपको जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल डिटेल जो है लास्ट 2 ईयर की दिखानी पड़ेगी। 3 ईयर से कम आप जो है सेम बिजनेस वगैरह में कर रहे हो। और जैसे कि बताया यहाँ पे सैलरी कस्टमर जो होंगे वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे कार लोन लेने के लिए। तो उनके लिए देखिए यहाँ पे अगर आपका सैलरी अकाउंट है एक्सिस बैंक में तो आराम से आप जो है एलिजिबल होगे। और कम से कम 3 महीने से आप जो है इसमें अकाउंट आपका चल रहा हो। और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी इन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में अगर वर्क करता है यहाँ से जो है लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, एमएनसी में, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, रेप्यूटेड स्कूल या कॉलेज में आप जो है एम्प्लॉय वगैरह हो आप ले सकते हो। अदर फैक्टर जैसे 21 साल मिनिमम एज अप्लाई करने के, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। एनुअल इनकम आपकी कम से कम जो है 2,40,000 की होनी चाहिए। 1 साल से जो है आप जॉब वगैरह कर रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में देखिए कुछ जनरल डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके अलावा प्रोफार्मा इनवॉइस। और प्रोफार्मा इनवॉइस ये होता है कि जैसे आप जिस भी कार को अगर आप फाइनेंस में लेना चाहते हो तो उस कार पे आप जो जिस भी शोरूम से आप लेना चाहते हो शोरूम में जाके आपको एक इनवॉइस मिलेगा जिसमें आपको जो है एक्स शोरूम प्राइस, उस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस, कितना जो है आरटीओ चार्जेस है, क्या इंश्योरेंस वगैरह लगेगा, तो वो इनवॉइस वगैरह आपको जो है बैंक में देना पड़ता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ और जैसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, जैसे ऑफिस बिजनेस प्रूफ के लिए तो यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको देना पड़ेगा अपने, तो कोई भी बिल वगैरह दे सकते हो, या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट दे सकते हो, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट दे सकते हो, यहाँ पे सेल्स टैक्स और वैट सर्टिफिकेट दे सकते हो, करंट अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे देखिए सैलरीड को 2 मंथ की सैलरी स्लिप और फॉर्म 16। और वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको जो है लेटेस्ट आईटीआर। और जो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म वगैरह या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह चलाते हैं तो उनको एडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और आईटीआर जो है लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। एज प्रूफ के लिए आप जो है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाना पड़ेगा। साइन वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंकर वेरिफिकेशन के अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ वगैरह क्या है, तो जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको या तो आप फॉर्म 16 वगैरह दिखा सकते हो, सैलरी स्लिप दिखा सकते हो। आपका बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट वगैरह दिखा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एक्सिस बैंक से कार लोन लेने के लिए। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन है कि एक्सिस बैंक में कार लोन का इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। और जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 5 लाख का अगर कार लोन लेना है 3 साल के लिए तो उसकी महीने की किस्त क्या बनेगी। अगर आपको एक्सिस बैंक से कार लोन लेना है और अप्लाई करना है, इसके ऑफर वगैरह देखने कोई चल रहा है तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपको कार लोन लेना है एक्सिस बैंक से तो एक्सिस बैंक कार लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ से देखिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने दी वो जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है एक्सिस बैंक फाइनेंस करता है 1 से 7 सालों के लिए, वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और भी देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्जेस वगैरह क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो। लेटेस्ट आपको इंटरेस्ट रेट बता देगा यहाँ पे। और जो कोई अगर ऑफर वगैरह बैंक ने लॉन्च किया होगा वो ऑफर वगैरह भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।